अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से भारतीय सामानों पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया। इसके बाद रूस से तेल खरीद की बात कहते हुए इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। ट्रंप के इस फैसले पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। नाटो गुट की एडवाइजर क्रिस्टल कॉल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रंप का टैरिफ का फैसला अमेरिका और भारत के संबंधों को बड़ा नुकसान करेगा। महिला और बाल विकास विभाग गुजरात 9,000 से ज्यादा पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती कर रहा है। जिन योग्य महिलाओं ने अभी तक इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट in@hrmsgujarat.gov.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया इसी महीने बंद हो जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम गर्भवती महिलाओं से लेकर छोटे बच्चों के स्कूल जाने तक का ध्यान रखना होता है। स्कूल जाने से पहले बच्चों की एक्टिविटी और हेल्थ का ध्यान रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए राज्य सरकारें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भर्ती करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। इससे 10वीं 12वीं पास महिलाओं को भी सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल जाता है। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट सहित इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। हाल ही में अश्विन और उनकी पिछले सीजन की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने आ गए थे। मुद्दा साउथ अफ्रीका के युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस का था, जिन्हें बेबी एबी भी कहा जाता है। बिहार में महिला वोटर निर्णायक हैं। इस बड़े मतदाता समूह को साधने की होड़ में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। अभी तक राहुल गांधी ही बिहार में सक्रिय थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी भी यहां पहुंच गई हैं। क्या वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी बिहार की महिला वोटरों को महागठबंधन के पक्ष में मोड़ पाएंगी? वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनावी अभियान शुरू कर चुका है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने टेस्ट मैच शुरू होने से बहुत पहले ही ग्राउंड प्रैक्टिस शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी के बिहार आगमन और उसके संभावित प्रभाव का आकलन करने से पहले गुजरे हुए 2 चुनावी परिदृश्यों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को आगाज होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 अगस्त के मुंबई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री लाल बाग के राजा का दर्शन करेंगे। इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री मुंबई दौरे में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बीएमसी चुनावों की तैयारी की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दोनों ठाकरे भाइयों राज उद्धव में लगातार नजदीकी बारन रही है। गणेश चतुर्थी के मौके पर उद्धव ठाकरे खुद शिवतीर्थ पहुंचे थे। बीएमसी चुनावों में बीजेपी की जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसे में शाह के इस दौरे में काफी कुछ सियासी होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। राज ठाकरे 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ रहे थे। तब उनकी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी। अब उन्होंने भाई के साथ जाने का मन बना लिया है। देश में ही बने 2 एडवांस स्टील्थ युद्धपोत या फ्रिगेट INS उदयगिरी F-25 और INS हिमगिरी F-56 भारतीय नौसेना के बेड़े में आज शामिल हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन दोनों अत्याधुनिक युद्धपोतों का विशाखापत्तनम में जलावतरण किया। आपको पता है कि इन दोनों फ्रिगेट को बनाने में कहां का स्टील लगा है? आप नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं कि उदयगिरी और हिमगिरी को बनाने में अधिकतर स्टील भारत में ही बना है। सरकारी कंपनी सेल ने इन दोनों फ्रिगेट के लिए करीब 8,000 टन स्पेशलाइज्ड स्टील की आपूर्ति की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुश्किल वक्त में बद्दा कदम उठाते हुए अपने हेलीकॉप्टर को बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद में लगा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री मान खुद ग्राउंड पर उतरे। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि तमाम मंत्री प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद गुरदासपुर पहुंचे। उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर और पंजाब के साथ हिमाचल में भारी बारिश से काफी क्षेत्रों में हालात बिगड़ा गए हैं। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ में बीच राज्य के रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं।